बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान को खुशखबरियाँ मिलने का मौसम है, लेकिन जो ही कोई खुशखबरी मिलती है साथ ही ऐसे नज़र आता है कि जैसे वो खुशी ख़त्म हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ उनको ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिस पर मरीम साहबा शदीद आग बगोला हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। पहले खबर आई कि जनाब मरीम साहबा को पासपोर्ट मिल गया है और इस पर ज़ाहिर है कि बड़ी खुश थी, ट्वीट भी किया और कहती हैं तो मेरा हक़ था, इतने सालों से मुझे नहीं मिला था, पासपोर्ट मिल गया। और आप जानते हैं कि उनके लिए पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो ख़ुद कह चुकी हैं कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये उनके अल्फाज हैं। अब ये खबरें भी छप रही हैं कि मरीम साहबा अपने बेटे से भी मिलने जा रही हैं, वहाँ तकरीब भी है और उनकी कोई सर्जरी भी होनी है, वही छोटी सी सर्जरी जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने जाना था। बाकी यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल वो संभाल चुकी हैं। इसहाक डार की वापसी के बाद आपने देखा तमाम अंकल्स को बिठा के, तो प्रैक्टिकली अब ये कहा जा रहा है कि अगली दफ़ा कैंडिडेट मरीम नवाज साहब हैं नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा की, यानी वज़ीर आज़म के लिए, और अभी से वो शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज कर रही हैं, उनसे ताकत छीनती चली जा रही हैं। इसहाक डार की वापसी भी उसकी एक कड़ी है। अब झटके भी साथ लग रहे हैं। अगरचे मरीम नवाज साहब को पासपोर्ट मिल गया, बाहर जाएंगी, प्लान ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ ही वापस आएंगी। बाकी जो डील की चीज़ें रह गई हैं, जिस तरह उन्होंने इसहाक डार की वापसी के लिए डील की, अब अपने केसेस ख़त्म करने के लिए डील की, और अब अपने वालिद साहब की वापसी के लिए डील्स में लगी हुई हैं। लेकिन डील किस तरह है? अदालत में आप देखिए कि नैब कहता है जी हमें कोई इतराज़ नहीं, पासपोर्ट दे दें, और साथ ही हाई कोर्ट में ये बात भी होती है, हुकूमत भी कहती है, सर अपनी हुकूमत है, वो उधर से भी जनाब डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं जी हुकूमत को भी कोई इतराज़ नहीं, दे दे, इसीलिए हुकूमत में आते हैं। आज बोल न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम में मैंने तफसील से इस चीज़ का जिक्र किया कि चाहे रमज़ान शुगर मिल मामला हो, चाहे हुदैबिया पेपर मिल का मामला हो, चाहे कोई भी हो, जो राइवल स्टेट है उसका मामला हो, ये केसेस जब बने उसके बाद जब भी इनको हुकूमत मिलती है तभी ये केसेस ख़त्म होते हैं। आज भी देखें कब ख़त्म हुए, जब इनको हुकूमत मिली। आकर कानून साजी ऐसी कर ली कि जनाब रिलीफ मिल गए, मगर रास्ते में कौन है? इमरान खान है। अब हुआ यह है कि मरीम साहिबा के राइट हैंड मैन बड़े अहम हैं उनके लिए, जो बहुत कुछ करते रहे, 25 मई में जो जुल्म हुआ उसमें मुलव्वस रहे, अता तारड़ साहब, उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले ही वो ज़मानत पर हैं, भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, कभी ज़मानत करवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको लगता है कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर जो है वो उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि एक और कमेटी की तरफ से बाकायदा उनकी गिरफ्तारी का कह दिया गया है। वो खबर मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके अलावा कई और झटके लग गए इस हुकूमत को एक ही दिन में। साइफर वाला मामला जो चले थे इमरान खान के खिलाफ बनाने, उसमें ये खुद फंस गए हैं, खुद सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। इस हवाले से ट्रिब्यून में खबर भी छप गई है, इसका भी जिक्र करेंगे। और इमरान खान साहब पर जो तलवार लटक रही थी, जिस पर ये सब खुश थे, क्योंकि टारगेट यही है कि इमरान खान का चूंकि अब इलेक्शन में सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, आपने देख लिया इमरान खान 50 से ज़्यादा जलसे कर चुके हैं, इन्होंने कोई एक जलसी की है? नहीं की। तो अब ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह नाअहल हो जाएं, वो इलेक्शन में ना आए, जबकि ये भी एक दिलासा ही दिल को दिया जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा बिलफर्ज ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाअहली, जिसकी इतनी कोशिश हो रही है कि इमरान खान कह रहे हैं कि अब एक ही केस रह गया मेरे खिलाफ कि चाय में रोटी भिगोकर खाना, और तो सारे केस इन्होंने बना दिए हैं। तो अगर ये केस भी बनाते हैं कुछ और, तो ये होगा अच्छा जी नाअहल होंगे, उनकी जमात जीत जाएगी, तो आकर जो नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी उनके पास 2/3 से भी शायद ज़्यादा है, तो वो कानून साजी से कर लेंगे कि नाअहली ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल ये तो बहुत आगे की बात है। अभी ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी वो हो गई ख़त्म। और इसका दुख कितना है मरीम साहिबा को, वो आप उनके बयानात से देख लें कि जी ये फितना है, इसको ये देखें माफ़ी मिल गई, फ़लाँ हो गया, ये हो गया। अच्छा, अपने जो रिलीफ का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक सैलाब आया हुआ है रिलीफ का, उसकी बात नहीं करेंगी। जिस तरह से केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरह से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इमरान खान को जनाब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों कह दिया? भाई वो खातून के पास भी चले गए, उस जज के पास, वहाँ जाकर भी उन्होंने माजरत की, लिख कर भी दे दिया। फिर अदालत हमेशा खुद कहती रही कि जनाब हम सज़ा नहीं देना चाहते। फिर राना शमीम, वो किस्सा भी आपको पता ही है, क्या कुछ बयानात लंदन में बयान हल्फी दिया है कि जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा कि जी सज़ा देनी है, वो सब झूठ साबित हो गया। उनको भी हाल ही में माफ़ी मिल गई है, इतने अरसे के बाद, चार्ज फ्रेम होने के बाद। तो फिर भी इमरान खान को क्यों जनाब ये क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई? ये तो हमारा एक बड़ा हथियार था।
जिस पर राणा सनाउल्लाह कहते थे कि जनाब इसमें तो होगा ही होगा, ये तो बच ही नहीं सकता शहबाज गिल केस में, ये गया वो गया। उसमें मायूसी हुई कि मरीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जगाती हैं राणा सनाउल्लाह को, राणा सनाउल्लाह साहब अंकल इमरान खान क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हो रहा, उसको होना चाहिए। वो कहते हैं जी लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इस पर भी उनको एक झटका मिला है। अब आप देखें कि अता तारड़ साहब वही जो बड़े एक वजह से ये भी मशहूर है कि उन पर कोई हंसा क्यों है, उन नौजवानों को भी उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया था कि जी मेरे ऊपर हंसे हैं सिर्फ इस वजह से। अब आप देखें कि कमेटी का फैसला है और हुआ ये है कि पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, ये समा कह रहा है। और इस्तेहकाक कमेटी ने अता तारड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया है। यलीम खान साहब का चैनल कह रहा है कि जी अब इस्तेहकाक कमेटी ने अता तारड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। चौधरी अख्तर अली की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के इजलास में पेश न होने पर अता तारड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। इससे पहले भी पंजाब पुलिस ने हफ्ता 13 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मामले खुसूसी अता तारड़ की गिरफ्तारी के लिए इनके घर पर छापा मारा था, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थे, भाग गए हुए थे। 15 अगस्त को अता तारड़ ने पंजाब पुलिस की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने से इस्तदा की कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह पर छापा मारा है, पंजाब पुलिस को मेरी गिरफ्तारी से रोका जाए और हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। अच्छा, फिर उनकी ज़मानत मंजूर की गई और उनको गिरफ्तारी से रोका गया। ये केस उनके खिलाफ अलग चल रहा है। अच्छा जनाब, और झटके जो लगे हैं, एक तो मैंने आपको बताया इमरान खान साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई वो ख़त्म ही हो गई है, वो केस ही खारिज हो गया है। अच्छा, फिर जनाब अब एक और झटका जो लगा है वो साइफ़र का है। साइफ़र पर का मैं चूँकि पहले जिक्र कर चुका हूँ, पहले उसकी तफसील बताऊँगा और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों गुस्से में आ गए आज वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो शोबाजी थी, वो ड्रामेबाजी थी, जो भी था, लेकिन एम्बैरसमेंट थी एक वज़ीर के लिए भी, वो भी इसी का हिस्सा है। अमीनुल हक साहब जो कि IT के मिनिस्टर हैं और अपनी मिनिस्ट्री में वो एक डैशबोर्ड से नहीं बना सके सैलाब ज़दगान के लिए, उनकी जो मदद के लिए जो दिखाना था ये हो रहा है एक नक्शे के तहत, कहाँ मदद पहुँचने का नहीं। शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया कि ये क्या है, मैं तो नहीं इसका इफ्तिताह करूँगा, और सारी तकरीब जनाब सब पर चली कि जी मैं तो इसका इफ्तिताह नहीं करूँगा, ये क्या है, यहाँ पता नहीं लग रहा इमदाद कहाँ है, कोई कंबल, कोई रज़ाई, कोई दूध वगैरह, कोई खुश्क दूध बच्चों का, कितना कहाँ पहुँच रहा है, कितना है कितना नहीं है, ये आप क्या दिखा रहे हैं डॉट्स लगाकर। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, तो ये भी एक एम्बैरसमेंट इस हुकूमत के लिए मिली है। फिर जनाब साइफ़र के मामले पर ट्रिब्यून में लिखा है साबिक सुफरास के हवाले से कि ये काबीना ने सीक्रेट एक्ट की खुद खिलाफ वर्जी कर दी है, कानून तोड़ दिया है। पूरी दुनिया में सिफारती तौर पर पाकिस्तान के सीक्रेट के हवाले से भी ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया इस हुकूमत ने। होता यही है कि इमरान खान की नफरत में प्लान क्या है, आपने सियासी तौर पर खेलना था ना, सियासी तौर पर आप इमरान खान को साइडलाइन करना चाहते हैं। अच्छा, उसके खिलाफ क्या केस बनाए, जब आपकी सोच ही ये होगी सुबह शाम दोपहर रात हर तरफ, तो उसके बाद यही होगा। पूरी काबीना को ज़बरदस्ती लगाया इस काम पर और उन्होंने जनाब कि जी काबीना में सारा कुछ पेश किया गया है और उसमें लिख दिया है कि जिसमें कहा ना इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, कानून कार्रवाई की काबीना ने इजाज़त दे दी, उसमें यह कहा गया है कि ये साइफ़र है जिसको पहले हमेशा डिनाई करते रहे, वो तो झूठ और वो सब जो बोलते रहे जी है ही कुछ नहीं, उसका तो एक सियासी उनको नुकसान हो रहा है ना कि ये तो झूठे हैं, पहले कहते थे है ही नहीं, अब खुद काबीना में कह रहे हैं। कानूनी तौर पर जो हो रहा है कि उसमें लिख दिया गया डेट और उसका नंबर भी लिख दिया, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, और साथ ये लिखा है कि जी वो जो साइफ़र है, वो जो काबीना ने फैसला किया इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का, इसमें साथ लगाया हुआ है, इसके साथ लफ है, अटैच है। इसका मतलब है कि पूरी काबीना को आपने वो साइफ़र दिखा दिया जिसको कहते हैं जी वो गुम गया है, मिल नहीं रहा। अच्छा, फिर नहीं वो पता लगा ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, नहीं वो है ओरिजिनल मौजूद है जी उधर वजारत खारजा में। तो खैर, अब इसका मतलब है कि आपने पूरी काबीना को दिखा दिया, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी काबीना के लिए क्या ज़रूरी था उसको देखना। फिर उसका नंबर भी लिख दिया आपने, कई सीक्रेट जो हैं वो खोल के रख दिए। तो ये जितना उस मामले खोल रहे हैं ये अपने पाँव पर उतनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।